के सौदे करता है, कफन बेचता है उनके। उस बेचारी को क्या पता कि वो क्या सब पता है इसे, सब पता है इस बेचारी को। उसी हॉस्पिटल में नौकरी करती है ये। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको पता ना हो। हाँ जानती हूँ कि क्या करता वो। क्या जानती हो? वो जब जानती हो तो उसे घर में क्यों घुसा लिया? बोलो। शौहर है वो मेरा। 1 साल हो गया हमारे निकाह को। ये क्या कह रही है तू? और क्या कह रही है ये गोली मारूंगा मैं खुद को। क्यों? तू क्यों गोली मारेगा खुद को? क्योंकि मैंने गुनाह की बजाय निकाह कर लिया इसलिए गोली मारेगा? 1 साल से छुपा रखा था हमसे। अच्छा समझ में आया। रात को ड्यूटी के बहाने उस हरामखोर के घर में ड्यूटी दे दिया ना तुम। ये काम हो रहा था वहां पे, ये काम हो रहा था। वो हरामखोर है तो तू कौन सा हलाल खोर है बेटा? मेरी कमाई से ऊंट जितना कद निकाल के खड़े है मेरे सामने, गधे की तरह दिन रात मेहनत करके मैंने पढ़ाया तुझे। जा जा तेरे बारे में बची है कोई मेरी हम में? सबकी शादियां हो गई, 4 बच्चे हो गए सबके। अभी भी तुम दोनों के साथ यहाँ खड़ी हूँ। कोई एहसान नहीं जताया मैंने, एक ताना नहीं दिया मैंने तुझे। और देख आज तो हाँ मुझे आगे दिखा रहे, मेरे किरदार पे उंगली उठा रहे, मुझे हरामखोर कह रहा है, मुझे हरामखोर कह रहा है। मुझे तुम्हें नहीं, मैं उसे कह रहा हूँ। किसे कह रहा है तू? रात को ड्यूटी करने के बजाय कहीं और ड्यूटी करने मैं जाती नहीं। हाँ मुझे कह रहा है तू? मत समझाओ इसे। मुझे नहीं तुझे समझाने की जरूरत है, और आज मैं तुझे समझा के रहूंगी। चल 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 भाई चल। जीसी सर रिपोर्टिंग सर। कैरी ऑन जेंटलमैन। फर्स्ट टर्म खत्म हो गया सर, जिसकी खुशी में 1 महीने की छुट्टी अता की गई है सर। अकेडमी ने कहा है कि जा बेटा अयाशी कर और अपने घर वालों को इतना तंग करना कि वो जूते मार के तुम्हें वापस भेजे सर। 1 महीना यानी 30 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो मैं वापस चला जाता हूं सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप मजाक कर रही हैं सर, लेकिन मैं वाकई चला जाऊंगा। बिल्कुल चले जाएं। अगर ऐसी बात है सर तो मैं नहीं जाता। अब यहीं आपके सामने इस घर में दंदनाता फिरूंगा। जोकर, I missed you so much. I miss you too. हाय मेरा प्यारा बेटा, बता कैसा चल रहा है? चलो अब मैं तुम्हारी खातिरें करूं। क्या खाओगे? Anything, anything. मौसम अच्छा है। तुमसे कम अच्छा, तुम सबसे अच्छे हो। कोई और होता तो कब का मुझे माँ बाप के घर छोड़कर कहता संभालो बीमारियों की पोटली को। बच्चे स्कूल चले गए? हाँ छोड़ आए। मुझे भी छोड़ दो, जाने दो। तंग आ गई हूँ मैं इस कैंसर से। पागल जैसी बातें मत करो। हाँ, इतने लाखों रुपए इस लाश पे लगा रहे हो। अच्छा सुनो, मैं जब मरूंगी तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मेरा जनाजा रखना।
मैं नहीं चाहती कि बच्चे मुझे जाता देखें। मत करो ऐसी बात। अल्लाह के हुक्म से तुम एक दिन जरूर उठोगी। मुझे लगता है मेरा उठने का वक्त आ गया है, इसलिए मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। गजाला को घर ले आओ ताकि बच्चे उससे मानूस हो जाएं। मेरे जाने के बाद उनको कोई कमी महसूस ना हो। मुझे गजाला से कुछ बातें करनी है। तुम उसे लाओ ना, कल का कोई भरोसा नहीं, काम वाली होगी। रज़िया, कैसी हो? अभी तुम्हारे के बारे में बात करी थी लियाज से। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। मैं अम्मा और भाई को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? बहुत काम खराब है, बस दुआ करो मौत की सख्ती ना आए, नींद में ही मर जाऊं। बहुत तकलीफ में हूँ। अल्लाह तुम्हारे भाई को लंबी जिंदगी दे। अल्लाह तेरी तकलीफें दूर करे बेटा। आमीन आमीन। अल्लाह आज तक इस आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं इसके साथ रहूं या इसकी बीमार बीवी की खिदमत करूं, बल्कि ये खुद इस घर का सारा काम करता है। तुम जानते हो कि मैं इसकी इतनी इज्जत क्यों करती हूँ? क्योंकि जिस आदमी ने आज तक अपनी बीमार बीवी को नहीं छोड़ा ना, वो मुझे भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसे तुम हरामखोर कह रहे थे, इससे ज्यादा असूली और जबान का पक्का आदमी मैंने कभी नहीं देखा। 1 साल हो गया हमारे निकाह को, मेरा खुदा गवाह है। आज तक एक रात भी नहीं गुजारी मैंने इस घर में। बस यही सोचती रहती हूँ कि अभी मुझ पर अपने छोटे भाई की और अम्मा की जिम्मेदारी बाकी है, अभी रुखसती नहीं हुई। अगर मुझे ये पता होता ना कि मुझे ये सिला मिलेगा तुमसे, तो मैं कब की आ गई होती। तुम इस तकरीर से किसी और के सामने अपने शौहर को दुनिया का अजीम तरीन इंसान साबित कर सकती हो, मेरे सामने नहीं। रिश्वत ली है इसने। 50,000 की तनख्वाह में कैंसर के मरीज का इलाज करा के दिखाओ इस मुल्क में। पिछले 3 साल में घर बिक गया इसका। ये कोई जवाज नहीं है आप ही। ठीक कह रहे हो, ये कोई जवाज नहीं है, लेकिन अपने प्यारों को बचाने के लिए इंसान कुछ भी करता है। अच्छा, तो जिसके कत्ल को आपने हादसा बना दिया, वो भी तो किसी का प्यारा था। जिनका प्यारा था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही जज्जी पहलवान से 50 लाख में राजीनामा कर लिया था। अपने प्यारे की लाश का सौदा करके आगे बढ़ गए वो। हम सब इस सिस्टम के डसे हुए हैं। अगर ये सिस्टम मुझे मेरी बीवी का मुफ्त इलाज करवा देता तो आज मैं हरामखोर न होता।
ओए मुंशी, हाँ जी। क्या हो गया? मौसम भी ठीक है, वक्त पर स्प्रे भी किया था, फिर भी फसल क्यों नहीं कद निकाल रही? अब तक तो कमर तक आ जानी चाहिए थी। चौधरी जी, बिजली ने मस मार दी है। 1 घंटे बिजली आती है तो 3 घंटे बंद रहती है। अब तो ट्यूबवेल ने भी पानी देना बंद कर दिया है फसलों को। मेरी मानो तो डीजल वाला इंजन दोबारा लगवा लो, नहीं तो इस बिजली ने बेड़ा गर्क कर देना खेतों का। डेरे पर एक इंजन पड़ा है ना, लगा लो उसे। वो नाकारा है, किसी काम का नहीं है। वो तो खेत में इतना पानी भी नहीं देता जितना वो खुद डीजल पी जाता है। ये किसकी फसल है? अपनी ही समझो। अच्छा, कद निकाल रही है। हेलो, मैं बोल रही हूँ आपकी रानी। ओह, मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें? जिसको आप मिल जाए उसको आपका नंबर भी मिल ही जाता है। आप मसरूफ तो नहीं है ना? बात हो सकती है? हाँ, बात हो सकती है 2-4 मिनट, उसके बाद मसरूफ हो जाऊंगा। कोई बड़ी मसरूफियत है? शिकार पे आया हूँ। किसका? मछली का। जब रानी जैसी जलपरी आपकी जाल में फंस चुकी है तो ये मासूम मछलियों का शिकार करने की क्या जरूरत है? अब देखिए ना, सारा दिन धूप में सड़ेंगे और हाथ में क्या आएगा? 2 मछलियां। इससे बेहतर नहीं है बाजार जाएं, मछली लें और खा लें अगर इतना शौक हो रहा है तो। सुनो, अभी कुछ लोगों के साथ हूँ, बाद में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, बाद में बात कर लेंगे। बस मुझे इतना बता दें कि हमारी मंगनी कब होगी? इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है तुम्हें? जल्दी नहीं है, मैं तो बस अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रही थी। मुझे कुछ करीबी दोस्तों को इकट्ठा करना है, सब इधर उधर हुए हैं अभी। जैसे एक जगह जमा हो जाएंगे, मंगनी भी हो जाएगी। असल में इतनी बड़ी खुशी के मौके में मैं उन्हें शामिल करना चाहता हूँ। तो ये दोस्त कब तक इकट्ठे हो जाएंगे? बताता हूँ 1-2 दिनों में। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप जाएं शिकार करें और मैं इंतजार। और सुने, हाँ बोलो। मैंने अपनी पिक भेजी है आपको व्हाट्सएप पे, जरा चेक तो करें और फिर वैसे ही मुझे भी सेंड कर दें। और सुने, बहुत धूप है आज तो सनब्लॉक लगा के घर से निकलेगा, कहीं आपकी गालों की लाली काली ना हो जाए। एक आखिरी बात, बस अपने दोस्तों को जरा जल्दी बुला लीजिएगा ताकि मुझे भी खुश होने का मौका मिल जाए। बहुत उदास हो गई हूँ मैं आपके बगैर। अब तो ये हालत हो गई है कि बैठे बैठे आपके ख्यालों में गुम हो जाती हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहती तुम हो जाती हूँ। ठीक है, अल्लाह की अमान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी जान तुझ पर तेरी माँ सदके, मेरी जान सदके, पूरा पाकिस्तान सदके। बहुत काम था यार, आज अभी जाके फ्री हुई। पता है, अभी निकल रही हूँ हॉस्टल के लिए। और वैसे अभी मैंने तुम्हारा मैसेज देखा है, सॉरी। मैं परेशान हो रहा था कि तुम कहाँ गुम हो गई हो। कब आ रही हो इस्लामाबाद? तुम कब तक हो? मेरी तो 1 महीने की छुट्टी है। और मेरी 1 महीने तक कोई छुट्टी नहीं। खैर, कोशिश करूंगी 1 दिन के लिए घर आ ही जाऊं। आओगी तो अच्छा हो जाएगा, मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, गेस करो कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ? गैस नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम इस वक्त उसी पार्क में हो जहाँ हम पहली दफा मिले थे। लैला मजनू के जमाने से यही तो हो रहा है। लड़के हमेशा वहीं जाते हैं जहाँ लड़की से पहली दफा मिलते हैं और वहाँ जाके फिर उसे मिस करते हैं। बस एक बात बताओ, तुम लड़के इतने प्रेडिक्टेबल क्यों होते हो? तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो जितनी तुम बनती हो। मैं पार्क में नहीं, अपने घर में हूँ। जी बाबा, जी आ रहा हूँ। अच्छा, वो बाबा बुला रहे हैं तो थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, बाय। हेलो, कैसा है तू?
ठीक हूँ। मंगनी कर रहा हूँ। अच्छा, पता फारे कब होगा? 1 महीना। डन। चलो जब फाइनल हो जाए तो बता देना। मैं परसों लाहौर जा रहा हूँ, लॉरेंस से शारे का पता भी मालूम कर लिया है, उसको भी पकड़ के लाता हूँ, फिर मिलते हैं चारों। हाँ, मुझे भी मिलना है तुझसे। ठीक है, मिलते हैं। अल्लाह रजिया को इस तकलीफ से निकाले। अगर उसके मुकद्दर में शफा लिखी है तो जल्दी शफा दे दे उसे, अगर नहीं है तो उसे इस आजमाइश से निकाले। डॉक्टर क्या कहते हैं बेटा? डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं अम्मा, बस कुछ दिन ही बचे हैं। बेटा, जो तूने किया मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, और जो तुमने हम दोनों के लिए किया वो तेरा फर्ज नहीं बनता था। मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे पाला है। अल्लाह भला करे तेरा। पता नहीं मैं गुस्से में आज क्या कुछ बोल गई हूँ माँ, अगर आपका दिल दुखा है तो मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, अच्छा किया तुमने शार्क को कहा। अब देखो ना, वो कुछ ना कुछ गैरत खाएगा और कोई काम करेगा। नहीं अम्मा, मैं नहीं चाहती वो कोई काम करे। मैं चाहती हूँ वो बस पढ़े, कुछ बन कर दिखाए, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। देख बेटा, काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता है, सारी दुनिया करती है, और उसका दिमाग तो कई लड़कों से बहुत अच्छा है। अल्लाह उसे कामयाब जरूर करेगा। तुम ऐसा करो, उसकी फिक्र छोड़ो, अपने घर को संभालो। बेटियों के घर आबाद होना तो माँ बाप के कलेजे ठंडे रहते हैं। हेलो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीब रुखसती थी यार। एक औरत का जनाजा निकल रहा था और दूसरी औरत उसके बच्चों को गोद में छुपाए बैठी थी। क्या मजाक बनाती है जिंदगी इंसान का, सारी उम्र इसे बेवकूफ बनाती है। कसम से इस सारे किस्से ने मुझे हिला के रख दिया है। जब आप ही खुश हैं तो बेटा तुझे हिलने की कत्तन कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो अपने घर सेटल हो गए हैं, तू भी सेटल हो जा। सही कह रहा है। बीए के बाद बस मैं जर्नलिज्म करूंगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन करूंगा। ये ले बात कर, शहरियार है, कहीं मैं गाड़ी ना ठोक दूं। हाँ पार्टनर। हाँ लाले, कैसा है? बिल्कुल फिट, तू सुना? लगता है मलिक साहब ने आखिर ढूंढ ही निकाला तुझे। हाँ यार, बस निकाल ही लाया ये वहां से मुझे, शेर का बच्चा। स्पीकर ऑन करना। और सुना, कैसा है? बहन, ये सारे सवाल बाहर जाके पूछ लेना। फिलहाल बता, सादे ने कंफर्म किया? हाँ, उसने कंफर्म कर लिया, सब रेडी है। तुम लोग कब पहुंच रहे हो रेस्टोरेंट? बस कोई 3 घंटे में पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद इंशाल्लाह। बेस्ट हो गया। मैं भी कॉलेज से निकल रहा हूँ, घर जाऊंगा, चेंज करूंगा, सीधा वहां पहुंचूंगा। अच्छा यार, बात सुन, प्लीज देर ना करना, मुझे वापस लाहौर भी पहुंचना है। ओके? अबे डरपोक, अभी तू पहुंचा नहीं है, वापस जाने की बातें कर रहा है। आ तो जा पहले। हाँ, पहुंच रहे हैं। तू ऐसा कर, अपनी लोकेशन भेज, तुझे पिक करते हैं फिर सादे को। हाँ नहीं, मुझे पिक कर लेना, उसने बोला था वो खुद आएगा रेस्टोरेंट। ओके, खुदा हाफिज। ओके, बाय बाय।
हटाना फोन, क्या कुछ छेड़ा है मुंह में? सॉरी। कोई म्यूजिक नहीं है क्या? हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तो सारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। बता कैसा है फौजी? ठीक हूँ, तू बता, सब सेट है? सब सेट है, लाइफ भी, और अब तो भाभी भी सेट हो गई भाई से। तेरा वेट करे थे कब तू छुट्टी पर आएगा, तेरा भाई की मंगनी पे सारे धमाले डालेंगे। ओए, मंगनी है मेरी, कोई उर्स वुर्स नहीं है जो तू धमाले डालेगा। हाँ, कंट्रोल कर अपने जज्बात को। तू बता, पीएम में कैसा चल रहा है? मिस करता है हमें? और सबसे जरूरी बात, वहां बंक मारने की सहूलत दस्तयाब है या नहीं? सब कुछ है। अच्छा ये बता, तुम लोग लोगे क्या? लोगे क्या? कुछ मिलता भी है? इतना सन्नाटा है यहाँ पे। मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे सब कुछ मिलता है, मेन्यू तो देख। मेन्यू तो देख लेंगे, पहले तू ये बता, तू फ्री कब है? 2 दिन चाहिए तेरे। क्यों? अरे भाई मंगनी कर रहा है तेरा। हाँ, तुम तीनों मेरे मेहमान बनोगे। बता, अगले हफ्ते डन करें? किससे कर रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तू भी कुछ बोलना भाभी की शान में। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि दिल चाह रहा है उसके घर पहुंच के उसका रिश्ता मांग लूं। ये तो क्या कह रहे हैं यार? इससे पूछ जिसे भाभी भाभी कहता था, अपनी फैमिली लेकर उसके घर पहुंच गया रिश्ता मांगने के लिए। इतनी सी भी शर्म नहीं इस मुनाफिक आदमी को। और इतना बड़ा धोखा देने के बाद मैं तो हैरान हूं कि मेरे सामने आ गया। सो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं तुझे सब समझाता हूँ। क्या समझाएगा तू मुझे यार? हाँ, इसकी बगैरती का क्या लॉजिक है? लॉजिक हो ही नहीं सकती, और अगर होती मैं नहीं मान सकता। पढ़ लिख दर्जे का घटिया आदमी है ये। तू अपनी बकवास बंद करेगा तो मैं कुछ बोलूं? क्या तेरे पास कहने को है ही क्या? बहुत कुछ है, पर पहले तू अपना ये फौजी भरम तो खत्म कर। सर, मेरा भरम खत्म हो या ना हो, तेरी शर्म तो खत्म होगी है। और मुझे कुछ नहीं सुनना है। तूने जो मुझे धोखा दिया है ना, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा तुम। साथ मेरी बात है साथ यार। शमा, मैं जा रहा हूं। मैंने खाना रखवा दिया, प्लीज रास्ते में खाते जाना। मैं कौन सा कराची जा रहा हूँ, साथ ही तो है अहमदाबाद। भूख लगेगी तो खा लूंगा, मैं बस में किसी को खिला दूंगा, ठीक है? क्या हुआ? इज समथिंग द मैटर? नो, फाइन। चलो चलो जाओ, बस में सो गई तो लोकल कोचों में तुम्हें बाहर होना पड़ेगा। गो, फोन करते रहना। मेरी तौबा जो मैं आपको फोन करूंगा, मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया था आपने। अच्छा, प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी। और मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। हाफिज। Baton, Ason, Bosch! Baton, oh, shot! बड़ी क्या सुबह? कहाँ से बन? साहब, हर आउट, इधर हैं आप। और आप? कांस्टेबल, क्यों लेटे आप साहब? स्टाफ वो क्या वो? आपको से पूरी पटून को पनिशमेंट होगी।
डबल अप मिले उधर बीच में, डबल अप। साहब मैं आज आपको बताऊंगा सब कि आप फालन से कैसे लेट होते हैं। तमाम सामान 1 पे चेस्ट, 2 पे लेग, 3 पे खड़े होंगे। रेडी बंद साहब, हरकत तेज करें, हरकत तेज करें तुम्हारा सवाल। रेडी 2 साहब, रेडी 3 साहब, रेडी बंद साहब, रेडी 2 साहब, रेडी 3 साहब। कास्टर हैदर साहब मैं आपको खत लिखूं प्रॉपर पनिशमेंट करने के लिए। रेडी बंद साहब, रेडी 2 साहब, रेडी 3 साहब। स्टैंड स्टिल। तमाम सामान में पुशअप डाउन होंगे, 1 के साथ नीचे, 2 के साथ ऊपर। रेडी बंद, अगर तेज करें रेडी बंद, रेडी ठीक, रेडी बंद, रेडी ठीक, रेडी बंद, ठीक, बंद, ठीक, बंद, ठीक, बंद, ठीक, बंद, ठीक, बंद, ठीक, बंद, ठीक। तुझे एक बात बताऊं, किसी को बताएगा तो नहीं? खुदा के लिए यार चुप करके पढ़ाई कर। तुम्हारी इन्हीं फजूल बातों की वजह से ना फर्स्ट टर्म में मेरे मार्क्स कम आए और मैं हारिस के पीछे रह गया, इसलिए वो आजकल आंखें दिखाता रहता है मुझे। हारिस की बात बतानी है यार तुझे। क्या बात है? पता नहीं, अब मुझे बतानी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे जब्त नहीं हो रहा है। मुझे लगता है उसके साथ कोई इशू है। तो इशू उसका नहीं है, इशू तेरा है कि हर बात करने से पहले तू सस्पेंस बढ़ाता है। बताना है तो बता, नहीं बताना तो चुप करके पढ़ाई कर। यार मैंने उसे रोता देखा है। बकवास ना कर। अल्लाह दी कसम। कब? कहाँ? कल मैं कमरे में आ रहा था तो अचानक मेरी नजर फोन बूथ पर पड़ी। Gentlemen, character is the set of qualities that a person possesses. One of those qualities is integrity. So can anyone tell me, what do you understand by integrity? Yes, Saad? Sir, I would define integrity as the quality of being virtuous and having strong moral and principled values. Correct. Having strong moral values. And just to add on, integrity is not something that you show others. It is something that how you behave without them knowing. Haris? Haris? I hope everything is fine. Yes, sir. What is the difference between self-discipline and enforced discipline? Yes? I hope everything is all right. Sit down and pay attention to the class. चक्कर तैमूर सर, बाय द वे प्लटून कैसी चल रही है आपकी? सर प्लटून तो ठीक जा रही है, लेकिन हारिस की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। जो एक्सपेक्टेशंस मेरी उसके साथ फर्स्ट टर्म में थी और सेकंड टर्म में हैं, वो उस पर अभी तक पूरा नहीं उतर पाया। सर जो उसने स्पार्क फर्स्ट टर्म में दिखाया था, वो अभी तक नहीं दिखा पाया। खोया खोया सा रहता है सर। आई थिंक ही इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम। बात करके देखिए आपने उससे? सर मैंने उससे बात की है, लेकिन वो अभी तक खुल के मुझे बता नहीं पाया कि क्या प्रॉब्लम है। उसके प्लटून मेट से बात करके देखें, इंटरव्यू देम, मे बी यू फाइंड समथिंग। राइट सर, आई विल वर्क ऑन इट।
against the New Zealand. They were unbeaten so far in this World Cup. World Cup is alive for Pakistan, and they know it. It's not. हारिस, यस आ जाओ अंदर। आ जा आ जा। हाँ, क्या कर रहा है? तेरी टीम जीत रही है और तुम यहाँ बैठ के किताबें पढ़ रहे हो? जीतने दो यार, मेरा क्या लेना देना हर चीज से। अच्छा चल यार, नखरे ना कर। आखिरी ओवर चल रहा है, मैच भी फंस गया है। कम ऑन। मैं भी। मुझे मालूम है, इसलिए यहाँ तुझसे बात करने आया। कौन सी बात? वही तो तेरे अंदर फंसी हुई। ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। पता है, तू जब से वापस आया ना, तेरी जगह कोई और आया है। तू वो फर्स्ट टाइम वाला हारिस नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है। कौन हो तुम? हाँ? मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है। दोनों खानदानों के शैतान इस आग को लगाकर इस पर अपने हाथ ताप रहे हैं और मैं इसी आग में चल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन सर। तुम उधर क्या कर रहे हो? सर मैं हारिस से मिलने गया था। क्यों? ठीक है फरजाना बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था, क्या कह सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसमें नाराजगी वाली क्या बात। जब मर्जी आओ पहना जाओ अंगूठी। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? कहा था ना, मत दिखाओ इतनी फुर्तियां, मत करो इतनी जल्दी। शाहजेन की माँ को 2-4 बार आने दो, फिर कहीं जाकर हाँ करो। लेकिन नहीं, तुम बाप बेटी तो मुझको पागल समझते हो ना। अब भुगतो। क्यों? क्या हुआ है? शाहजेन की माँ सादगी से मंगनी करना चाह रही है। सादगी से? अम्मा मैं रानी हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ कि बस ऐसे ही हो गई मंगनी। मुझे ऐसी मंगनी करनी है जो पूरे इलाके में सब देखें। मेरी इज्जत का सवाल है, कोई छोटी बात नहीं है। मैं करती हूँ शाहजेन से बात। शाहजेन ने ही कहा है सादगी से मंगनी करो। अच्छा, तो सही तो कह रहे हो अम्मा, सही बात है। वैसे भी इस्लाम में सादगी का हुक्म दिया है ना। हाँ तो सादा रहा करना। हर रोज तो तेरी सहेली तुझे मेकअप करने आती है। अम्मा, शरीयत ज़ेब ज़ीनत की इजाजत देती है और औरत का पैदाइशी हक है मेकअप करना। मैं भी औरत हूँ, को हाजी रब नवाज नहीं हूँ। मुझे भी सजने संवरने का हक है। मैंने तो सोचा था कि तेरी मंगनी पे अपने सारे जेवर पहनूंगी, सुर्खी पाउडर लगाकर सजूंगी संवरूंगी और शरीकों के कलेजे पे ठा करके लगूंगी। लेकिन शाहजेन की माँ ने तो मेरे तमाम प्रोग्रामों पे पानी फेर दिया। अच्छा अम्मा, शादी पर अपने सारे प्रोग्राम और ख्वाहिशें पूरी कर लेना। जब वक्त आएगा तो। शाहजेन की माँ की मंगनी पर लाहौर से बंदियां मंगवाई थी मलक अलायार ने।
3 दिन तक ठुमके लगते रहे गांव में। हाँ, मुझे तो लगता है कि शाहजेन की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है, इसीलिए खामोशी से मंगनी कर रही है कि इसी खामोशी से तोड़ भी दे। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है आपके इस फैसले से। जो सुकून और खूबसूरती सादगी में है वो इस दिखावे में कहाँ। आपको पता है मैं तो मेकअप ही नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, मीनिंग नो ऑर्नामेंट्स रिक्वायर्ड व्हेन अल्लाह गिव यू ब्यूटी, यू नो। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे घर वाले इस बात पर नाराज होंगे कि हम लोग इतनी खामोशी से मंगनी क्यों कर रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं है, बस अम्मा थोड़ी अफसरदा है। सोच रही है कि शरीकों को बात करने का मौका मिल जाएगा, यही कहेंगे सब कि रानी में कोई कमी है। बस इसी वजह से हराम है कि उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया हो। मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं उन्हें समझा दूंगी। वैसे भी आपका हुक्म मानना मेरा फर्ज है। बहुत बड़ी फिल्म हो तुम वैसे। अच्छा, एक बात तो बताएं। पूछो। आप इतने थके थके क्यों लग रहे हैं? नींद आ रही है बस। फिर आप सो जाए ना। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इतना वक्त देने का। और बस सोने से पहले अपनी एक अच्छी सी सेल्फी मुझे भेज दें, ठीक है? शबा खैर। वो सब्तैज शाह की तरफ से वापस आ रहा था। रास्ते में मैंने सोचा कि अपने पोते की दुल्हन को भी दुआएं देता जाऊं। किधर है दीरानी? कोई बात हुई भला? मैं ठोक बजा के मलिक अला यार से बात करूंगी कि मेरी शहजादी की मंगनी है या कुल है, और तूने बिल्कुल बीच में नहीं बोलना, चुप करके बैठी। अम्मा, मंगनी किसकी है? तेरी। तो मुझे इसको मेरे टेक्निकल तरीके से हैंडल करने दो, और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि जो शुगल मेला तुम करना चाहती हो ना वो जरूर होगा। और अगर ना हुआ तो? अब्बे को वहां से उठाओ। सिर्फ 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में मैं अपनी सारी शर्तें मनवा के ना उठी तो मेरा नाम भी रानी नहीं है। सलाम मियाँ जी। ओए वालेकुम अस्सलाम जी। इंदिरे मेरे पुत्र, कैसी है तू? बस अल्लाह का करम, आपकी दुआ है। अम्मा भी बस इशा की नमाज पढ़ रही थी, इसलिए देर हो गई। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह है जी, पूरा टब्बर ही नमाजें पढ़ने पे लगा हुआ है। कोई मसला तो नहीं हो गया? खैर ते है ना? नहीं नहीं मियाँ जी, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अब्बा कहाँ गए? पुत्र अभी तो इधर ही बैठा था, मोबाइल पे पता नहीं किसका फोन आया, बाहर चला गया बातें करने के लिए। खौरे ऐसी क्या बात थी जो मेरे सामने नहीं कर सकता? पुत्र उसने कोई शहर में तेरी नई माते नहीं रखी हुई? नहीं मियाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक वैसी बात है जो मुझे आपसे करनी है। हाँ पुत्र, जरूर जरूर। खैर ते है ना पुत्र? पहले आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए कि आप ये बात शाहजैन से नहीं करेंगे। तूने जबरदस्ती ये वादा ले लिया है मुझसे, तो फिर मैं नहीं बताता पुत्र उसको। क्या शाहजैन ने आपको बताया है कि वो सादगी से मंगनी करना चाहते हैं? सादगी से? वो पुत्र हमारे डेरे पे अगर बिल्ली भी बच्चे देना तो पूरा दिन ढोल बजता है। ऐसे कैसे सादगी से मंगनी हो जाएगी? किस किताब में लिखा है? किसने बोला तेरे से? शाहजैन ने। और खुदा की कसम, जब से कहा इस दिन से बहुत रो रही हूँ मैं।
ऐसे लग रहा है जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है माशरे में। अपना आप बहुत छोटा सा लगने लग गया है। ऐसी मंगनियां तो उन लड़कियों की भी नहीं होती जिनके सर पे माँ बाप का हाथ ना हो। और खुदा की कसम मियां जी, बस आपको ही अपने दिल का हाल बताया मैंने। अगर शाहजैन को पता चल गया तो मैं नीला तूता खा के मर जाऊंगी। अरे ना पुत्र ना, ओ ना, वैसी बातें नहीं करते। वो रोते नहीं है। चलिए इधर देख मेरी तरफ। ओए ओ तेरी मंगनी ऐसी मैं करूंगा कि लोगों के ब्याह नहीं ऐसे होते। वो पूरा एक हफ्ता तो गांव की हर गली में जश्न होएगा। जे मेरे मौला ने चाहा। तू बिल्कुल फिक्र ना कर पुत्र, वो बड़ी धूमधाम से करेंगे तेरी मंगनी। मेरे पोते की मंगनी होएगी, ऐसे सादगी से कैसे हो सकती है? All right, gentlemen. I think we should meet them. उमैर और तैमूर, आप इनके दोनों पेरेंट्स को बुलाएं। राइट सर। सलमान साहब, आपके ज़ाती मामलात में इंटरफेयर करने का मैंडेट तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब मामला एक ऐसे बच्चे का हो जो कि बहुत ज़हीन है और पाक फ़ौज में ऑफिसर भी बनना चाहता हो, लेकिन घरेलू मसाइल की वजह से परफॉर्म न कर पा रहा हो, तो वहाँ हमें आपके ताउन की भरपूर ज़रूरत है। देखिए बहन, हारिस एक बहुत ही ब्रिलियंट कैडेट है। इसमें वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो कि इसको कैरियर में बहुत आगे ले जा सकती हैं। माफ़ कीजिएगा बहन, ये जाहिर होता है कि आप दोनों की अना ने अंदर ही अंदर से हारिस को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। आज वीकेंड है और वो घर नहीं गया। उसे फैसला ही नहीं हो पा रहा कि वो किसके घर जाए। हारिस की शायद यही ट्रेजेडी है कि वो आप दोनों से इतना प्यार करता है कि आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं। माँ को अंदाजा नहीं होगा तो फिर किसको होगा? मुझे मालूम है वो मुझसे कितना प्यार करता है। तो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दीजिए सलमान साहब। सर, उसकी माँ मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सलमान की बहनों ने हमें जुदा किया। वो ही अपने भाई को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती हैं और फिर हम दोनों में झगड़ा होता है। हारिस के तीनों मामलों ने उसकी माँ का दिमाग खराब किया हुआ है सर। कौन औरत चाहेगी भाई कि इस उम्र में तलाक जैसी बेइज्जती का टोकरा अपने सर पर उठाए? हारिस के मामू बड़ी असामियां हैं सर। वो पैसे वाले हैं और मैं एक मिडिल क्लास आदमी। क्लास का फर्क है सर, और इसी फर्क ने आज तक जलील किया हुआ है। अगर आप सलमान साहब से अकेले में बात करें। क्या अकेले में बात करूं भाई? 24 घंटे तो बहनों के घर पड़ा रहता है। वो पिछले 3 महीनों से अपने भाइयों के घर बैठी है, एक फोन तक नहीं किया उसने। अब मैं क्या बताऊं आपको, क्या कहूं मैं? अगर हम आपको सलमान साहब से मिलवाएं तो क्या आप मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ भाई, क्यों नहीं? मेरे बेटे के मुस्तकबिल का सवाल है। तैमूर, उनको बुला लो। तू बता, कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ? नहीं यार, मेरी तो बात नहीं हुई उनसे उस दिन के बाद। तू कहे तो मैं बात करूं? जब वो दोनों बात करने के लिए तैयार नहीं है तो तू और मैं क्यों ये बात छेड़े? वो दोनों एक ही लेवल के जिद्दी हैं, ठीक है? जब उनका दिल साफ होना होगा ना, खुद ही हो जाएगा। हम ना ही पढ़े इसमें तो बेहतर है। मगर वो हमारे दोस्त हैं यार। एक का बाप ब्रिगेडियर है, एक का बाप जागीरदार है। तेरा बाप है नहीं, मेरा बाप बीमार है। हम दोनों के दोस्त नहीं थे वो कभी। टाइम पास थे हम उन दोनों के लिए। इसलिए इस धंधे में पढ़ने के बजाय अपनी अपनी सोचो बाबू। तेरी कोई जॉब हुई? नहीं, कोई पुरानी नौकरी है, रात की शिफ्ट है और सुबह को कॉलेज आता हूँ। हाँ, मेरा भी यही हाल है। दिन को कॉलेज, रात को बस कोई ना कोई शादी, कोई मेहंदी। हाँ, वो इससे याद आया, शाहजैन की मंगनी का क्या हुआ? कुछ पता नहीं, क्या पता हो गई हो, कोई अंदाजा नहीं दोस्त। हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो हो जाएगी। ये हमारे सोचने की बात नहीं।
बुलाएगा तो चले जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो फिर भी दुआ देंगे। ये तो आज कैसी बातें कर रहा है यार। सच्ची बातें मेरी जान, इनका सोचने के बजाय अपना सोच, अपनी पढ़ाई का सोच, आगे बढ़। ये लड़कियों के चक्कर में एक दूसरे का मुकाबले करना अमीरों के बस की बात है, तेरे और मेरे नहीं। इनको लगा रहने दे, ठीक है? ये इतनी अयाशी हम दोनों नहीं अफोर्ड कर सकते फिलहाल। अच्छा सुन सुन, मेरी पार्टी नीचे रेडी है, गाड़ी में बैठी हुई है, देर हो रही है, निकल, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रख, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ क्या हालत बना रखी है तुमने? अपनी हालत पे गौर किया? कम से कम ढंग के जूते पहन लेते। इतने बड़े लोगों में आ रहे थे तुम। कब्र में लेके जाने वो जूते जो पिछली ईद पे मैंने लेके दिए थे। और तुम ये पुराने अस्पताल की नर्सों जैसी स्वेटर पहन के आ गई, बर्फ गिर रही है यहाँ। मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ, मुझे ठंड भी लगती है, मुझे रोना भी आता है। खुदा के लिए अब रोना मत शुरू कर देना। बाहर बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, क्या सोचेंगे? उससे आंसू नहीं रोके जाते। रोक लो रोक लो, घर जाके इकट्ठे रोएंगे। कौन सा घर? अपने घर। चलो ना। अस्सलामुअलैकुम, ड्यूटी जी सी वहाफ फ्रॉम उबैदा कंपनी। ओ हेलो, उठ उठे, तेरे पेरेंट्स आए तुझसे मिलने, जल्दी कर। पेरेंट्स नहीं होंगे, अम्मी होंगी मामू के साथ। चल जो भी है जल्दी कर, लेट हो रहा है। पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक जा रही है डैड, लेकिन पता है बहुत पढ़ना पड़ता है। इतनी मुश्किल पढ़ाई है ना मेडिकल की, दिन रात पढ़ो बस। सारी बात है, मुश्किल तो होगी। अगर पढ़ाई मुश्किल ना होती तो हर दूसरा डॉक्टर बना फिरता। अम्मी आप मुझे खिला खिला के मारेंगी क्या? जाके बैठ जाए, अब खुद भी खाएं। हाँ हाँ बैठ रही हूँ। खा ही कहाँ रही हो, चिड़िया की तरह चुग रही हो। आयशा आयरलैंड जा रही है, बात हुई उससे? बहुत खुश लग रही थी स्कॉलरशिप मिलने पे। तुम अप्लाई करती तो तुम्हें भी मिल जाती स्कॉलरशिप। डैड स्पेशलाइजेशन के लिए जाऊंगी मैं, अभी नहीं। अगर तुम्हारा दिल है तो हम तुम्हें अभी भी भेज सकते हैं, और कोई ना कोई तो बंदोबस्त हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। डैड अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर ही जाना होता ना तो मैं कब की आशी से ज्यादा जल्दी और उससे ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप लेके जा चुकी होती। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं, उनका भी तो ध्यान रखना होता है। और जब तक मैं जिंदा हूँ आप दोनों में से किसी को भी मैं अकेला छोड़ के नहीं जा रही। That's it. मैं तो खा चुकी मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। ओके बाय। अब ये बड़ी हो गई है, अकेली रहने लग गई है। मेरी माने तो अब उसे बता देते हैं। भाईजान भी यही चाह रहे थे कि आज के आज उसे बता दें, कल को कोई शिकायत ना करे। बात की बाद में देखेंगे। मुझे लगता है आप बताना ही नहीं चाहते। हाँ मुझे नहीं लगता ये बात जरूरी है, और तुम बार बार मुझसे बात करके मुझे इनसिक्योर मत किया करो। मुझे डर लगता है, खुदा के लिए मुझे मत डराया करो। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सदके जो, कैसी हो? ठीक। मामू के साथ आई है? तो इतनी दूर अकेले आने की क्या जरूरत थी?
अकेली तो ये गली के नुक्कड़ तक नहीं जा सकती। बुज़दिल है, अकेले जाने से डरती है। सच पूछो तो अकेले रहने से मुझे भी डर लगता है। रिश्ते हैं दिल से जो बिखरे नहीं, बिछड़े भी ऐसे के बिछड़े नहीं। मेरे यारा तेरी यारियां। ठीक है, ठीक है। पागल हो गए क्या? और यार इससे पहले कोई देख ले और चीते को खोता बना दे। ये क्या हो रहा है साहब? पीएम रोड के ऊपर कैबिनेट का रुकना मना है और आप दिन दिहाड़े जफिया डाल रहे हैं साहब। आप साहब कौन सा किला फतह करके आए? जहाँ से गायब हो जाए, रेडी गो शॉट। साहबानों, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बॉक्सिंग का मकसद आपको मैदानी जंग में दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार करना है। जिस तरह एक बहादुर और निडर फौजी मैदानी जंग में दुश्मन की गोलियों का सामना सीना तान कर करता है, वैसे ही बॉक्सिंग रिंग में आपने अपोनेंट का मुकाबला इसकी आंखों में आंखें डालकर और सीना तान कर करना है। तो बॉक्सिंग के लिए तमाम सामान रेडी हैं? जी स्टॉप। गुड, शाबाश। मराल कैसा है? हाई स्टॉप। अपनी खैर मना ला ले, तेरे मुकाबले में भी हजारा है। तुझे पता है इनको हजारा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इनका एक मुक्का 1000 मुक्कों के बराबर होता है। ऐसे मौके पर ना डराते नहीं है, मोरल बढ़ाते हैं। ये मोरल से आगे निकल गई है लाले। तुझे मोरल की नहीं, दुआ की जरूरत है। अल्लाह तुझे और तेरी नाक को रजब अली के पंचों से बचाए। चले, जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं देखा जाएगा, अच्छा तेरा लहू लुहान होना नहीं देखा जाएगा। अच्छा वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे मुकाबले में अपना मुल्तानी बनता है, माँ बोली का लिहाज करेगा इंशाअल्लाह। स्टॉप। रेड, ब्लू, लुक देयर। गुड बाउट, unanimous decision. Well done, blue. Red is the winner. चल बाबू जा, आ गई तेरी बारी, अल्लाह के हवाले। नेक्स्ट बाउट, गो। अल्लाह करे तो कयामत के ये 3 मिनट 3 सेकंड में गुजार के आए। आमीन आमीन। Aslam sir, 23rd bout of the day. On my right, in the red corner, this is Saad Ubaida Platoon. On my left, the blue corner, this is Rajab from Tariq Platoon. Aslam sir. Box on.
Boxers! An excellent bout, split decision. Well done, Red. Blue is the winner. What happened, Saad? All good? It was an excellent fight. You fought like a soldier. इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हारे हो या जीते हो. What matters is कि तुम एंड तक खड़े रहे हो और लड़ते रहे हो. And you have been declared as the best fighter of the course. मुझे तुम पे फख्र है. Well done and keep it up. Thank you, sir. धाड़ा है शाद नहीं किया, माँ बोले का लिहाज नहीं किया उसने. अल्लाह पूछेगा, खुदा पूछेगा शाला. थोड़ा है हाँ बे पुत्र शाहजैन, बड़े दिनों से मैं देख रहा हूं तेरी शक्ल पे वो वाली परेशानी है जो उस बाप की शक्ल पे होती है जिसकी बेटियां हो गई हो जवान और नाले ढंग का रिश्ता भी कोई ना आया, ऊपर से पुत्र भी सारे जुआरी और हीरोइनी. तो जुल्म ये कि बीवी भी आशना के साथ भाग गई और बंदा बैठ के सोच रहा हो कि भाई बंदा जाए किधर. नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा तू कहता है तो फिर नहीं होगी कोई बात. पर ये नहीं भूल कि तेरे दादा ने सारी जिंदगी बदज़बान इंसानों तो बेज़बान जानवरों के साथ गुजारी है. दोनों जबानों से मैं बड़ी चंगी तरह वाकिफ हूं. नहीं बताना तो ना बता. ऊपर ये तो बता दे कि तेरी मंगनी कब करें. जब आपका दिल करे. जब मेरा दिल करे. तो फिर मेरा दिल तो ये करता है कि तेरी मंगनी अगले हफ्ते करे. एक हफ्ता तो सारा लंघ जाना है ना तैयारी में. इतनी तैयारियों की क्या जरूरत है? एक अंगूठी तो पहनानी है लड़की को, अम्मा जाके पहनाएंगी. अम्मा जाके पहनाएंगी. वो शाबा भाई शाबा. अब मलकला यार का पोता है तू, और जिससे तेरी मंगनी हो रही है वो चौधरी मेहरदीन की बेटी है. मंगनी तो फिर ऐसी होनी चाहिए ना कि दुनिया देखे. तो नाले जो तेरी दादी कब्र में लेटी है ना, वो भी रॉक एंड रोल तो करे. चल फिर नंबर लगा. जी? होती हीरानी का नंबर लगा अपने मोबाइल से. हाँ हेलो. अभी क्या हाल है तेरा तीरानी? आपका बहुत शुक्रिया दादाजी. आपने जो एहसान मुझ पर किया है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी. अल्लाह आपको बहुत अजर देगा उसका. आमीन. खुदा हाफिज. पागल हो गई है क्या? अम्मा, संदूक खोलो और अपने सारे जेवर निकाल लो और शरीकों को बता दो कि तुम्हारे पास 300 तोला सोना है. और अगर आगे जिंदगी में ऐसी कभी भी कोई नाजुक सूरत हाल हो ना तो मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास दादाजी की ऐसी गिद्दड़ सिंगी आई है कि अब शाहजैन से जो बातें नहीं भी मनवानी ना मैं वो भी मनवा लूंगी.
तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अगले महीने तुम्हारी बेटी की मंगनी है। ओके जेंटलमैन, आप लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज यरमूक पे जा रहे हैं। एक्सरसाइज यरमूक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द टफेस्ट एक्सरसाइजेज ऑफ योर ट्रेनिंग। ये एक्सरसाइज 5 दिनों पे मुश्तमिल है। इस एक्सरसाइज की 5 लेग्स हैं। एवरी लेग इज ऑफ 25 to 30 किलोमीटर्स और डे एंड नाइट लेग 40 किलोमीटर्स की। सो इन टोटल हम 150 किलोमीटर का फासला तय करेंगे पूरी एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में हम आपको सेल्फ कुकिंग का भी मौका देंगे, यानी कि एक दिन आप खुद खाना पकाएंगे। जेंटलमैन, द लास्ट लेग ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द कंपेटिटिव लेग। इसमें कोर्स की तमाम प्लटूनें आपस में मुकाबला करेंगे, यानी कि हम इस एक्सरसाइज में आपका एंड्योरेंस भी चेक करेंगे और उसके साथ साथ नेविगेशन स्किल्स भी चेक करेंगे। सो आई होप the platoon will put in their best and give a good show. So prepare yourself physically and mentally for this exercise. I hope you will put up a good show. Yes, sir. All right, gentlemen. Godspeed. अभी बॉक्सिंग के जख्म भरे ही नहीं कि यरमूक पर भेज रहे हैं। हक तो ये बनता था इतने सख्त मुकाबलों के बाद कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी होनी चाहिए थी। बड़ा सख्त मुकाबला किया था तूने, 1 मिनट में तो नॉकआउट हो गया था तू। जाने से पहले तो बड़ी हवाई फायरिंग कर रहा था कि 30 सेकंड में गोवर को नॉकआउट कर दूंगा। पीएमए की हिस्ट्री में ऐसी फाइट हुई नहीं होगी। हाँ सही तो कह रहा है, ऐसी बात तो एकेडमी की हिस्ट्री में हुई भी नहीं होगी। 20 सेकंड में नॉकआउट होकर रिकॉर्ड तो तोड़ दिया होगा तूने। ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, जिनमें ब्रिगेडियर कमाल सलीम, ब्रिगेडियर खालिद मुश्ताक, ब्रिगेडियर फराज इनाम, ब्रिगेडियर आसिफ कामरान, ब्रिगेडियर आमिन काज़मी, ओ भाई क्या हो गया तुझे? मेरे फादर है, मैं अभी आता हूँ। क्या हाल है पार्टनर? गुड, कंग्रेचुलेशंस बाबा। थैंक यू, बट ये सादा मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। ट्रीट तो भाई। चले अगली बार छुट्टी पर आऊंगा तो डेली ट्रीट, प्रॉमिस। कब आ रहे हो? वो बाबा भी तो यरमूक स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद ही आऊंगा। ओहो, मैं शायद हूं ना उस वक्त। मुझे जाना होगा 3 हफ्ते के लिए, बट ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। वापस आके ट्रीट खाऊंगा। मैं भी जरा देखूं बेटे की कमाई की ट्रीट कैसी लगती है। ऑफ कोर्स बाबा। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और यरमूक के लिए अच्छी तैयारी करना। आई वांट गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ यू। ओके, थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये बता, जो हमारे दरमियान बातें हुई थी वो तूने सारी प्लटून कमांडर को बता दी थी? हाँ, मेरी इजाज़त के बगैर? तेरी इजाज़तों का वेट करता ना तो काम लंबा पड़ जाता। तो एटलीस्ट बता तो देता कि जा रहा हूँ तेरी चुगली करने। हाँ, बता देता तो चुगली का मज़ा ख़राब हो जाता। ना शुक्र आदमी, तू क्या समझदा मैं तेरी चुगली मारने गया था? ना शुक्र होता तो पागलों की तरह तुझे पीएम रोड पर झपिया ना डाल रहा होता। जिस हिसाब से मैं डर रहा था, तूने उसे गर्दन से पकड़कर मेरे सामने ला खड़ा कर दिया। उसे ना सिर्फ लड़ना पड़ा बल्कि जीतना भी पड़ा। तू ना होता तो शायद मैं अपने आप से ही लड़ रहा होता। यार मैं ना होता ना, कोई और होता। वो भी तेरी लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के लड़ता। ये पीएम है मेरी जान, यहाँ हम सबको साथ चलना है और सबके साथ चलना है। तो थक गया है, उसको अपने कंधों पर उठाना है और उसको बोझ समझ के नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझ के चलना है। तेरा ये ईमान अफरोज और
दर्द में डूबा बयान सुनकर मेरी आंखें भर आई, रोने का दिल कर रहा है। इजाजत हो तो थोड़ा सा रो लूं? इजाजत है। ये ले। क्या भाई, क्या खुद संभाल। थक गया हूँ यार, उठा ले। बहुत समझ कर नहीं, जिम्मेदारी समझ कर। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ, दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तो सारियाँ। ऑलराइट जेंटलमैन, आज हमारी एक्सरसाइज यरमूक का तीसरा दिन है और जैसे कि मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया था कि आज के दिन हम खाना खुद बनाएंगे। इस सेल्फ कुकिंग का मकसद आपकी सर्वाइवल स्किल्स को चेक करना है, क्योंकि ये सर्वाइवल स्किल्स मैदान जंग में कभी भी किसी वक्त काम आ सकती हैं। अभी राशन आ चुका है, तमाम प्लटून 4-4 कैडेट्स के ग्रुप में डिवाइड हो और अपना खाना बनाना शुरू करें। यू कैन स्टार्ट ऑफ। अब 3 दिन की छुट्टी के बाद खाना भी बनाना पड़ेगा। मुझे तो अंडा उबालने के अलावा कुछ नहीं आता। मैं भी तेरे जैसे ही हूँ। वो कंपनी 8 कहाँ रह गई जिसके इंतजार में आंखें पत्थर हो गई है। यार मुझे तो लगता है कल तक भूखा ही रहना पड़ेगा। सारे निखट्टू एक ही ग्रुप में आ गए हैं। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है तू बना लेगा। भाई तेरा दिल बकवास कह रहा है, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, यकीन है कि तुम बना लो। हाँ, मेरे आसरे पर मत रहो, जाओ किसी और को पकड़ो। अब किसी और की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। गुलजार कैटरिंग सर्विस हाजिर है। ये आया मेरा शेर। मुझे पता था कि तुम इस मुश्किल वक्त पर काम आओगे। तू हमारा खाना भी बना देगा? पूरी पलटून का बना रहा हूँ बाबू। तुम चारों ने बनवाना है तो अपनी अपनी कंपनी एड मुझ पर कुर्बान करो। ऐसा खाना खिलाऊंगा कि तुम्हारी माँ ने भी नहीं खिलाया होगा। अगर खाना अच्छा ना हुआ तो कंपनी एड वापस करेगा? नहीं, अगर तुम्हें मेरी सलाहियतों पर एतबार नहीं है तो जाओ अपना चूल्हा भी जलाओ और अपना देगड़ा भी चढ़ाओ। पूरी पलटून मुझे दे रही है अपनी कंपनी एड, क्योंकि उन्हें मेरी सलाहियतों पर एतबार है। उन्हें पता है कि गुलजार हुसैन सिर्फ बेवकूफ़ अच्छा नहीं बनाता बल्कि खाना भी अच्छा बनाता है। लेकिन तुम लोग जाओ अपना खुद बनाओ। दोस्त पे एतबार नहीं करते, दुश्मन कहीं के। ए भाई, मुझे तुम पे यकीन है। मैं अपनी कंपनी एड देने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है भाई, जब तू राजी तो हम भी राजी। हाँ, हम भी राजी।